आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सी ईगल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के बारे में। इस समय सोशल मीडिया के ऊपर एक रिपोर्ट चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी के इन एयरक्राफ्ट्स को किसी अननोन सोर्स ने जैम किया था और इस जैमिंग के दौरान उनके पूरे के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम्स डाउन थे। प्रिसाइज रिपोर्ट को समझिए। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी एक एक्सरसाइज कर रही थी और ये एक्सरसाइज 16 तारीख को हो रही थी, यानी कि 2 दिन पहले पाकिस्तान नेवी के एक यारमूक क्लास के ऑफशोर पेट्रोल वेसल ने अपने सी ईगल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी और इस कोशिश के दौरान इनके कम्युनिकेशन चैनल को पूरी तरीके से एक अननोन एंटिटी ने जैम कर दिया था। अब यहाँ पर बड़ी परेशानी यह है कि इस चीज को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट सही है, उनके पास किसी भी तरीके का प्रूफ नहीं है, और जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उनके पास भी इसको सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरीके का प्रूफ नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशंस में प्रूफ होना ही मुश्किल है। हालांकि इस तरीके के अपडेट हम लोगों को कई और चीजें दिखाने में मदद करते हैं और एग्जैक्टली इसी चीज को यहाँ पर हम लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के दौरान हम लोग टेक्निकली इवेल्युएट करेंगे कि क्या ये चीज पॉसिबल है और अगर किया जाता है तो ये अननोन एंटिटी कौन सी हो सकती है। सबसे पहले समझ लेते हैं न्यूज में बताए जाने वाले एयरक्राफ्ट और ऑफशोर पेट्रोल वेसल को। यहाँ पर जिन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बात हो रही है वो पाकिस्तान ने रिसेंटली एक्वायर किए हैं। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से पाकिस्तान के पास में इस समय RAS 72 सी ईगल MPS 2 के नंबर में मौजूद है। ये बेसिकली ATR 72 रीजनल एयरलाइनर एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके बनाए गए हैं और मॉडिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है लियोनार्डो द्वारा। कन्वर्जन के दौरान इसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसमें मैरीटाइम सर्वेलेंस रेडार है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टरेट है, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम्स है, मिशन मैनेजमेंट सिस्टम्स है, सोनोबॉय लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है, मिलिट्री ग्रेड की कम्युनिकेशन और डेटा लिंक है और फिर मिशन कंसोल्स को हैंडल करने के लिए इसको रीएनफोर्स किया गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो नहीं है और इसका सारा टैक्टिकल कम्युनिकेशन VHF और UHF लिंक्स के ऊपर ही होता है। अगर प्रिसाइज हार्डवेयर की बात की जाए तो ये ARC-210 क्लास के रेडियो सेट्स हैं और इनको कॉलिंस एरोस्पेस ने सप्लाई किया है। प्रिसाइसली ये वही कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं जो आपके नॉर्मल एयरलाइनर्स यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इसकी प्राइमरी एंटी जैम लेयर की बात करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग के चलते काफी स्ट्रॉन्ग है। ये हैवक्विक या हैवक्विक 2 टाइप के फास्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग वेवफॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इस कम्युनिकेशन के एन्क्रिप्शन की बात की जाए तो वो टाइम सिंक्रोनस है और इसी वजह से अगर आपके पास में क्रिप्टो कीज नहीं है और टाइमिंग नहीं है तो सिग्नल आपको नॉइज समझ में आएगा और आप इसको जैम नहीं कर पाएंगे। इन शॉर्ट, अगर आप इसके ऊपर स्पॉट जैमिंग करने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप बारात जैमिंग करते हैं और पूरी स्पेक्ट्रम को जैम करने की कोशिश करते हैं तो इसके सभी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बंद हो जाएंगे। और अगर स्पेसिफिकली यारमूक क्लास के ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की बात की जाए तो इनका कम्युनिकेशन भी काफी हद तक VHF और UHF के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यानी कि जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट के पूरे कम्युनिकेशन चैनल्स बंद हो गए थे और ये एयरक्राफ्ट और शिप किसी भी तरीके का लिंक स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे। वो चीज तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर एक बारात जैमिंग हो और ये जैमिंग पूरी की पूरी VHF और UHF स्पेक्ट्रम में की जा रही हो। अब अगर आप बैंडविड्थ की बात करें तो VHF की बैंडविड्थ 217 मेगाहर्ट्ज की है और UHF की 2.7 गीगाहर्ट्ज की, यानी कि आपको इन पूरी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में साइमल्टेनियसली हाई एनर्जी नॉइस एमिट करनी पड़ेगी। लेकिन वो चीज अचीव करने के लिए आपको एक ब्लैंकेट UHF VHF जैमिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको हाई गेन एंटेना जो नैरो बैंड हो और वाइड बैंड एंटेना जिनके लो गेन हो, इन दोनों की साइमल्टेनियसली रिक्वायरमेंट हो। ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपके पास में कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स 3 या 4 के नंबर में वहां पर मौजूद हो जो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर रहे हैं, या फिर मल्टीपल जैमर्स अलग अलग जगहों से एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं। ये एयरबॉर्न जैमर्स हो सकते हैं, लैंड बेस्ड जैमर्स हो सकते हैं, शिप बेस्ड जैमर्स हो सकते हैं, और अनटिल अनलेस यहाँ पर 3 या 4 अलग अलग तरीके के जैमर्स साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तब तक आप इस तरीके की जैमिंग नहीं कर सकते। होप इस पूरे एपिसोड का टेक्निकल साइड आपको क्लियर हो गया होगा। इन नटशेल ये चीज पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हार्डवेयर लगेंगे। वैसे आपको भारत में भी कई जगहों पर ये चीज सुनने मिली होगी कि कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स जैम हुए थे, और अगर आप उस एस्पेक्ट में इसको देखना चाहेंगे तो कहा जा सकता है कि ये पॉसिबल है, लेकिन काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।